हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इन्फॉर्मेट एजुकेशन। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से मेज़र करते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे इंडेक्स पब्लिक होते हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, जिसमें अलग अलग कंट्री को अलग अलग रैंक दी जाती है। तो उसमें दिखाया जाता है कि ओवरऑल वहाँ के ह्यूमंस की लाइफ की क्या ओवरऑल इंडेक्स है, किस तरीके से वो लोग रैंक करते हैं, कितनी अच्छी उनकी लाइफ है। अब उसमें कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं जो कि मेजरली फोकस किए जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, सेकंड एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और भी कुछ पॉइंटर्स ऐड किए जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। जरूरी नहीं है कि आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो रहा है वही फॉलो करना है। हर एक कंट्री अपने हिसाब से एनालाइज कर सकती है। हर एक कंट्री का कल्चर अपना अपना होता है, अलग अलग तरह की डेमोग्राफी होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का खान पान होता है। तो एवरी वन कैन एनालाइज अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री और स्टेट और सिटी और विलेज, ठीक है, डिपेंड करता है। सो बट मेजर ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। अगर चाहो तो आप अपने आस पड़ोस में भी देखना चाहो तो एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंटर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मतलब एक आदमी कितना लंबा जी रहा है। अब देश लेवल पे बात हो रही है तो उसको हम लोग ब्रॉड मैक्रो लेवल पे देखते हैं, तो वहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाएगी एट बर्थ, है ना। इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ एंड लॉन्जेटिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। ओवरऑल जो उस देश की पॉपुलेशन है उसकी कितनी अच्छी हेल्थ है और वो लोग कितना लंबा जी रहे हैं, कितना अच्छा लाइफ जी रहे हैं, इसके ऊपर एनालाइज किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंटर आ जाता है जो कि है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा वहाँ के लोगों को कितनी अच्छी मिल पा रही है, सही से वो लोग सब कुछ पढ़ लिख पा रहे हैं कि नहीं, एक अच्छा सिविक सेंस डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल जो उनका मॉरल वैल्यूज़ वगैरह सीख पा रहे हैं कि नहीं, और उनका जो पुराना ट्रेडिशनल कल्चर है उस पर भी अच्छे से गर्व करते हैं कि नहीं और सीखते हैं कि नहीं, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको आगे लेके बढ़ें, और जो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सुधार की जा सके वहाँ सुधार भी करें, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक शिक्षा का मोटिव होना चाहिए, और साथ साथ इनोवेशन, लाइफ को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना और धरती को अच्छा बनाना, ये मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी कैन फोकस ऑन। एजुकेशन पे सेकंड पैरामीटर है जिस पे जरूर फोकस करना चाहिए किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते वक्त। दिस डायमेंशन इज असेस्ड थ्रू टू इंडिकेटर्स मेजरली मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना लगभग लोगों ने स्कूलिंग करी है इन अंडर अराउंड 25 साल से या फिर उससे ज़्यादा वाले लोगों ने, है ना, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एजुकेटेड रिसीव बाय द पीपल एज्ड 25 एंड ओल्डर, जो 25 साल से ऊपर है, और उनके द्वारा डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, एज मैटर अपने हिसाब से कर सकते हैं वो लोग। बट आपको एजुकेशन निकालना है कि भाई इतना तो पढ़ा लिखा कम से कम आदमी, कुछ साल एजुकेशन उसने करी है तो अच्छी खासी ठीक ठाक नॉलेज गेन कर लेता है। बट जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज जा रहा है तो उसको नॉलेज हो ही रही है, ठीक है। तो बात कह रहा हूँ एक बार। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितनी लगभग करनी चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड एंटरिंग द एजुकेशन सिस्टम कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव, ये एक एवरेज तौर पे कोई भी कंट्री अपने अपने हिसाब से निकाल सकती है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टू मेजर फैक्टर्स। फिर आ जाता है थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन के साथ साथ रिलेट करता है। दिस डायमेंशन इज मेजर्ड यूजिंग ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI। एक तरह से आप कह लो GNI मतलब एक देश की ओवरऑल कितनी इनकम हो रही है उसमें पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब एवरेज तौर पे पर पर्सन कितनी इनकम आ रही है। अब यहाँ पर बड़ा खेल है पर कैपिटा में भाई, कि एक बंदा है मान लो जो करोड़ कमा रहा है, और एक बंदा है जो 1 लाख कमा रहा है साल के। अब है ना, अब मान लो 1 लाख कमाने वाले 10 हैं और 1 करोड़ कमाने वाले 10 हैं। अब 10 10 20, और वो जो टोटल वैल्यू आ रही है 10 करोड़, और यहाँ पे 10 लाख, 10 करोड़ 10 लाख, और उसको भाग कर दो 20 से, तो जो निकल के आएगा वो पर कैपिटा। बट इससे असली वैल्यू तो नहीं आ रही है ना, है ना। तो यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अलग अलग हिसाब से निकालने का तरीका भी होता है, बट फिर भी निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत तरीके से मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया हर एक कंट्री अपने हिसाब से ज़रूर करे। ज़रूर नहीं है कि आपको इंटरनेशनल इंडेक्स को ही फॉलो करना है, डेफिनेटली हर कंट्री को अपने हिसाब से अपना इंडेक्स मेजर करना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इनकम एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पॉपुलेशन। ये समझ आता है कि एक देश की इकोनॉमी कैसे अच्छे से, कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है, और वहाँ के जो लोग हैं कितने अच्छे वेलबींग हैं, कितने अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, कितना हेल्दी जीवन जी रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब कुछ कुछ से पॉइंटर आप अपने तौर पे भी एनालाइज कर सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करके ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाया जा सकता है किसी भी देश की।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है? ओवरऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी आप अच्छी कर दो, खान पान लोगों का अच्छा कर दो, अच्छा माहौल दो उन्हें, अच्छा पानी पीने का मिले, साफ़ सुथरी हवा मिले, आसपास का माहौल साफ़ सुथरा हो, बीमारियां उतनी ना फैले हो, अगर फैल भी रही हैं तो फटाफट उसका इलाज हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती है। ओवरऑल उनको एक्सरसाइज करना सिखाया जाए, व्यायाम करना सिखाया जाए, योग करना सिखाया जाए, ध्यान करना सिखाया जाए, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन तो डेफिनेटली आपको पता है, स्कूलिंग करी जाए। बहुत सारे पुराने टाइम में हमारे गुरुकुल कल्चर होता था, आज भी बहुत जगह नए नए गुरुकुल खुल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी फॉलो करी जा सकती हैं। ओवरऑल आप घर में भी चाहो तो पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जाना ही है कहीं बाहर, है ना। आज के टाइम में तो भैया आपके पास यूट्यूब है यहाँ पे तो फुल एजुकेशन भरमार है। आप मेरी वीडियोस भी, इस वीडियो पे भी आप एक कुछ सीख ही तो रहे हो, है ना। ये भी एक तरह का आप एजुकेशन कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दोनों का मिक्सचर है। हेल्थ पे फोकस कर लिया, एजुकेशन में फोकस कर लिया, अब इन दोनों चीज़ों में आप ठीक हो गए, पढ़ाई लिखाई आपको समझ आ गई, तो अपने आप ही आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगोगे तो पैसा कमाने लगोगे, पैसा कमाने लगोगे तो आपकी इनकम आने लगी, इनकम आ गई तो अब ब्रॉड देश के लेवल बात करोगे तो नेशनल इनकम हो गई, फिर वहाँ पे पर कैपिटा इनकम आ गई। अब मान लो किसी देश के सारे नागरिक अच्छा खासा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर उस देश की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाएगी। जब मान लो किसी देश की जीडीपी पर कैपिटा मतलब अच्छी इनकम आने लगी, आय अच्छी हो गई। अगर अपने इंडिया का एग्जांपल लिया जाए, मान लो हमारे देश का हर एक नागरिक आराम से 25 लाख रुपया साल का कमाने लगे, एवरेज तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, पर कैपिटा, तो क्या उस इंसान की, हमारे देश के एक आम आदमी की, जो लेबर क्लास आदमी, अगर वो 25 लाख कमाने लगे तो उसकी लाइफ ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेबर क्लास, अब बहुत सारे होते हैं जो कॉर्पोरेट्स में वर्क करते हैं। अब जब मान लो लेबर क्लास 25 लाख कमाएगा तो कॉर्पोरेट वाले भी कम से कम थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, है ना। वो हो गया, डिपेंड करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही जीडीपी पर कैपिटा निकलता है। इन सारी चीज़ों पे फोकस करके कोई भी देश अपना ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।